हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो आज है करवा चौथ। मैं करवा चौथ की पूजा कर रही हूँ गाइस। मैं आशा करती हूँ आप लोगों का भी करवा चौथ बहुत अच्छा बना हो। सो गाइस, अब मैं कहानी पढ़ रही हूँ गणेश जी की। पहले कहते हैं हर शुभ काम में सबसे पहले गणेश जी की कहानी पढ़नी चाहिए, उसके बाद मैं करवा माता की कहानी पढ़ूँगी। बस यही सोचा था कि अच्छे से त्यौहार बन जाए, बस यही सिलसिला चालू हो जाता है त्योहारों का, थोड़ा सा यही रहता है। तो इसीलिए अब मेरा बड़ा बेटा है वो मेरे साथ बैठा हुआ है, वो कहानी पढ़ रहा है मेरे साथ। बहुत इंटरेस्ट रहता है बच्चों को, मेरे बच्चों को तो बहुत इंटरेस्ट रहता है जब हम पूजा पाठ वगैरह कुछ भी करते हैं। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। देखो, बच्चे परेशान करते रहते हैं। मतलब अब सुबह से कुछ खाया नहीं है, फेस लग रहा है थोड़ा सा मुरझाया मुरझाया सा है, लेकिन कोई नहीं, आज का दिन बहुत ही शुभ होता है। हर सुहागन लड़की के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ होता है और बहुत इंतज़ार रहता है आज के दिन का। तो मैंने भी अलग अलग लुक गेटअप किया था। मैंने दिन में कुछ इस तरह से किया था, सेट वगैरह ऐसा पहना था। रात में मैंने पूजा की है। रात के टाइम हम लोग गोल्ड पहनते हैं। ये मेरी शादी की चुनरी है जो मैंने अभी वेयर की है, शादी की चुनरी, और मैंने पूजा कर ली है क्योंकि चाँद आपको पता ही है, इस बार तो चाँद निकल आया था 8:30 बजे करीब, हमारे यहाँ तो निकल आया था। तो इसीलिए अब मैं पूजा वगैरह कर रही हूँ। पूजा करके फिर हम जाएंगे चंदा मामा जी को देखने, अर्घ देने। तो ये कुछ मेरा शाम का लुक था। मैंने थोड़ा थोड़ा चेंज ही किया था, अच्छा लगता है थोड़ा चेंज करके करते हैं। तो सुबह थोड़ा कुछ और, शाम को कुछ और, थोड़ा सा अलग अलग सा लुक किया था मैंने। तो अब ये हम आए हैं चंदा मामा जी को अर्घ देने के लिए। लेकिन पता क्या, चाँद को अर्घ हम देते हैं, हमारे यहाँ जो है चाँद दिख नहीं पाता क्योंकि गलियों से ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं, तो चाँद इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे पाता। तो इसीलिए हम लोग अपनी पार्किंग में आते हैं ये चाँद को अर्घ देने के लिए। सो बस यही है। देखिए, अब बिल्डिंगें इतनी ऊंची ऊंची हो गई हैं तो सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बस इसीलिए हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से ज़्यादा से अच्छे से अच्छा कर सकें। और इस तरह से मैं पहले चाँद को देख रही हूँ। चाँद को देखने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को देखा है। फिर हाँ, अब मैंने इस तरह से देखने के बाद वही जो रिचुअली सबके यहाँ देखो अलग अलग होता है। हमारे यहाँ हमारे तरह से करते हैं, आप सबके यहाँ आपके तरीके से करते हैं। अब आप बताइएगा आपको कैसा लगा देखकर, आपके यहाँ भी कैसी तरह से होता है। जिस तरह से मैं करती हूँ हमारे यहाँ होता है, या आपके यहाँ कुछ अलग तरीके से होता है, तो आप वो भी मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं। क्योंकि देखिए, सबका अलग अलग ही रीति रिवाज होता है, सबके अलग अलग से जो भी रिचुअल्स होते हैं वो वैसे ही बनाए जाते हैं जैसे हमारे बड़े बनाते हैं, हमें उसी तरह से फॉलो करना होता है। मुझे भी मेरी सासू माँ ने स्टार्टिंग में बताया था कि इस तरह से करना होता है, इस तरह से चाँद को अर्घ दिया जाता है, इस तरह से हम 7 चक्कर लगाते हैं, फिर उनके लिए फिर दुआ करते हैं, अपने पति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो बस यही चीज़ें होती हैं जो मतलब हमें स्टार्टिंग में पता चल जाती हैं, फिर हम उन्हें अपनी रिचुअल्स मतलब परंपरा मानकर उसे आगे तक लेकर जाते हैं। बस इसी तरह से करते हैं। देखिए मेरे यहाँ तो मैं इसी तरह से करती हूँ। हो सकता है आपके यहाँ कुछ अलग तरीके से होता हो। सो प्लीज़ आपके यहाँ जैसे भी होता है आप मुझे एक बार कमेंट कर ज़रूर बताएं। क्योंकि देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि सबके यहाँ हर चीज़ एक ही जैसे बनाई जाए, सबका अलग अलग होता है। वैसे भी मैंने काफ़ी जगह देखा है, वो सीख होती है ना, सीखें भी रखते हैं। आपके यहाँ किस किस के यहाँ सीख रखी जाती है? हमारे यहाँ तो देखिए नहीं रखी गई। मैंने तो कभी अपने मायके में भी नहीं देखी, बट ससुराल में भी मेरी जो सासू माँ है वो नहीं रखती हैं। तो फिर उसके बारे में पता भी नहीं है, उसका मतलब क्या रिचुअल होता है क्या नहीं होता है। तो वो तो अलग मैटर हो गया ना कि जिसके यहाँ जैसे होती है वो वैसे ही करेगा।
बट हमारे यहाँ ऐसी होती है। हस्बैंड ने बोला कि चलो पहले मैं पानी पिलाता हूँ आपको, आप सुबह से प्यासे हो, भूखे हो। सो मैंने कहा नहीं, फ़र्ज़ तो यही बनता है कि मैं पहले आपको पानी पिलाऊँ और आपका मुँह मीठा कराऊँ, क्योंकि आज के दिन तो पति देव ही है। पहले देवता को भोग लगाएंगे तभी तो ना हम खाएंगे, कि पहले हम ही भोग लगा लेंगे बाद में देवता को खिलाएंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। पूरा वो रिचुअल निभाओ, मेरा पति मेरा देवता है टाइप होता है ना आज के दिन। मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा मतलब मस्ती करते हैं, सारे दिन यूँ ही कहते रहते हैं कि चलो सारे दिन, सारा साल तो कहना नहीं मानते, एक दिन तो ऐसा है जब आप मेरा कहना मानते हो। तो हमारा करवा चौथ बहुत अच्छा बना था। गाइज़ आप भी बताइएगा आपका कैसा बना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय गाइज़।